नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव वर्मा और खबरी अड्डा से, और आप देख रहे हैं मुझे खबरी अड्डा पे जैसे रोज़ देखते हैं। आज मैं आ चुका हूँ सीतापुर के सीतापुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सेंट्रल है, कहीं पृथ्वी का। बहुत सारे उपनिषद, वेदों और बहुत सारी चीज़ों में ये देखने को मिलता है कि जो सेंटर है नैमिषारण्य क्षेत्र, वो कहीं ना कहीं पृथ्वी का सेंटर कहा जाता है। पृथ्वी के सेंटर की मैं क्या बात करूं। और आ चुका हूं मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट जो ये नज़ारा दिख रहा है आपको, हरियाली और ये नदी का किनारा, मैं कैमरामैन से ये कहूँगा कि ये किनारा, ये नज़ारा दिखाएं। जो नदी का किनारा पड़ता है, ये जो गांव है, ये कम से कम मतलब 5 से 6 बार कट चुका है। मैं इसी के बिल्कुल नदी के किनारे, यहाँ पर शारदा नदी पड़ती है, और हम कैमरामैन से थोड़ा सा शिफ्ट करके वो नज़ारा दिखाएं जो नदी का नज़ारा है। यदि वहाँ तक हमारा कैमरा पहुँच पाता है तो वो नज़ारा दिखाएं जहाँ पर नदी है। आप लोग देख पा रहे होंगे, शायद कुछ दिख रहे होंगे पेड़, जो कि नदी का किनारा है। और ये रोड, ये रास्ता जो है, ये डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर और सीतापुर का बॉर्डर भी पड़ता है। मैं कैमरामैन से फिर से कहूँगा कि वो हमारी ओर करें कैमरा। और मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि ये गांव बाढ़ जब आती है तो काफ़ी प्रभावित रहता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे, हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात शायद आपके दिमाग में ये चल रही होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या यहाँ पर लागू नहीं हुई? लागू हुई है, लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए थोड़ा सा कष्टदायी तो है। यदि हम बात करेंगे, हालांकि अभी नहीं, मैं यहाँ के लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों से मैं भी बात करूँगा। और अब देख रहे हैं, जैसा कि आप सबको दिख रहा है, ये झोपड़पट्टियाँ, लोगों की झोपड़पट्टियाँ बनी हैं। काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन्हें। और स्वच्छता अभियान की बात ले लो, या हाँ, यदि सुलभ शौचालय की बात की जाए, ये सारी चीज़ें, इन सब पर तो काम हुआ है थोड़ा बहुत। लेकिन क्या राय है प्रधानमंत्री को लेकर के, और यहाँ पर जो आवास योजना है उन पर क्या राय है लोगों की, मैं स्थानीय लोगों से मैं वार्तालाप करूँगा। लेकिन उसी के दरमियान में इधर ही निकला, और उसी के साथ साथ मुझे एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी। हालांकि वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, और इकट्ठा होने के साथ साथ मैंने सोचा कि शायद इसको भी कवर किया जाए। एक बार मैं कैमरामैन से ही बोलूँगा कि ये यहाँ का पूरा दृश्य दिखाइए जब शूटिंग चल रही है। उसके दरमियान लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हैं, और यहाँ पर फिल्म शूटिंग भी चल रही है। तो कैमरामैन से एक बार कहूँगा कि एक साइड से कैमरा घुमा करके पूरा नज़ारा यहाँ का दिखाएँ कि कैसे लोग उत्साहित हैं किसी फिल्म की शूटिंग को देखने के लिए। आप शायद देख रहे होंगे कि फ़िल्म की शूटिंग के लिए लोग कितने उत्साहित होते हैं कि किसी फ़िल्म में मेरा नाम आएगा, किसी फ़िल्म में मेरा फ़ोटो आएगा तो कितना अच्छा होगा, और कल का वही फ़िल्म हम देखेंगे टीवी पर तो कितना अच्छा होगा। बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और यहाँ के एक्टर्स वगैरह, एक्ट्रेस, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि मैं उनसे बात करके आप लोगों को मैं बताऊँगा कि कौन सी फ़िल्म है, कैसे है, कहाँ पर कैसे प्रोड्यूस करेंगे ये सब। और फिर उसके बाद सारी चीज़ें स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। स्थानीय लोगों के साथ जो हमारे ये सब साथ में लोग खड़े हैं, इन सब से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ की समस्याएं जो हैं, यहाँ पर सरकार की समस्याएं जो हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो गन्ना किसान हैं, और कृषि से समस्याएं जुड़ी कौन कौन सी हैं, बिजली पानी की कोई दिक्कतें तो नहीं है। ये जो आप दिखाइए इन्हें कि जो लाइनें हैं, लाइट की व्यवस्था तो ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि ये नदी का किनारा है। आप शायद देख रहे होंगे हमारे, यदि हाथ हम दिखा रहे हैं, ये जो कॉर्नर पड़ रहा है, ये पूरा नदी का किनारा है। नदी का किनारा, ये शारदा नदी पड़ती है। शारदा नदी के किनारे पर हम जस्ट शारदा नदी के किनारे पर खड़े हैं, और ये हर बार कटान करती है। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। 4 से 5 से 6 बार लगभग यहाँ से मैं बात कर रहा था, तो लोग बता रहे हैं कि फिर 6 से 7 बार यहाँ पर हर बार नदी काटती है, और इन लोगों को हर बार शिफ्ट होना पड़ता है अपनी झोपड़पट्टियों को उठा करके। यदि वे नए मकान बनवाते हैं, यदि आवास योजना भी हो, तब भी वो काट लेकर चली जाएगी। तो ये इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लाइट की व्यवस्था भी, लाइन तो आई है। हालांकि जब हम बात करेंगे दूसरे लोगों से तब पता चल पाएगा कि कितना लाइट आती है और कितनी व्यवस्थाएं हैं। आपको यहाँ पर स्थानीय लोगों से अब हम बात करेंगे, और उनकी कुछ समस्याएं हैं जो हम बारी से, बहुत सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं, आप देख रहे होंगे। हम कैमरामैन से कहेंगे कि आप पूरा दृश्य को दिखाने का प्रयास करें, एक झलक, जो कि यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको हम बारी से बात करेंगे और क्या समस्याएं हैं। और क्योंकि अभी मैं ऑफ कैमरा पर बात कर रहा था, तो यहाँ पर बाढ़ और तराई क्षेत्र है जहाँ पर हम खड़े हैं। लोग कहते हैं यहाँ पर भी कमर के ऊपर पानी चलने लगता है जब बाढ़ आती है। तो
तो कमर के ऊपर पानी चलने लगता है तो फसल कैसे होती है, इन सब तथ्यों पर हम बात करेंगे। वो तथ्य हम आपके सामने बात करेंगे। सबसे पहले कौन बात करना चाहेगा मेरे साथ? कोई बात करो, यदि आपकी कोई समस्या है। ठीक है, आपकी क्या समस्या है? हमारे गांव की सब बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क और बाढ़ से तो ये पीड़ित ग्रस्त क्षेत्र है ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री जी भी हमारे यहाँ बहुत सारा योगदान देते हैं, लेकिन हमारे गांव वालों को कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है जो हमारे गांव तक वो सामग्री आ सके। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या हुआ? आपके गांव में हम देख रहे हैं झोपड़पट्टियां आज भी बनी हुई हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों नहीं लागू हो पा रही? क्या लागू हुई नहीं हुई? प्रधानमंत्री आवास योजना लागू है, कुछ आवास अभी इस समय फ़िलहाल में आए हुए हैं, तो कुछ ही लोगों के आए हैं, जबकि ज़्यादातर यहाँ पर लोग जितने भी हैं ग्रामवासी जो भी हैं, छोटे बड़े सभी काश्तकार हैं, किसी का भी पक्के मकान नहीं है। जो भी अपने बनवा भी लेते हैं बेचारे, वो हर साल बाढ़ में कट जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। इससे बाहर से जैसे यहाँ के ये तुम्हारे एसडीएम साहब, डीएम साहब भी आते हैं, खाली एक आश्वासन दे करके ही चले जाते हैं, बाकी फैसिलिटी कोई नहीं आ पाती है। जी, समस्या यही सबसे बड़ी है कि लोग आश्वासन दे देते हैं आकर के कि हाँ, चुनाव के पहले आते हैं नेता और कहते हैं कि हाँ, आपके घर तक की सड़क बन जाएगी, बिजली आएगी, पानी आएगा और स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन ना ही यहाँ से मैं आ रहा था इसी रोड से, तो यहाँ से कोई भी यदि स्वास्थ्य संबंधित कोई भी ऐसा कोई हॉस्पिटल कुछ भी यहाँ पर नहीं है। लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर तक की हम चले जाएं तो कोई भी हॉस्पिटल नहीं है और समस्याएं सबसे विकराल हैं। यदि इन लोगों की बात करिए, यदि स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या होती है तब आप लोग कहाँ जाते हैं? स्वास्थ्य संबंधी समस्या में बरसात के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कोई आने जाने का साधन नहीं है, कमर के ऊपर पानी आ जाता है, नावों से बेचारे जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि नाव डूबने से बचती है, बड़ी मुश्किल से संघर्ष करना पड़ता है। कोई पैदल जाता है, तैर के जाता है, बस जीवन यापन करना है तो करना पड़ता है। खेती की वजह से यहाँ पे सभी लोग अपने पड़े हुए हैं। और पीछे अभी 2-3 साल पहले हमारा गांव कटा था, तो उसमें हमारे लोगों को आवासों के लिए जगह बिलवा में दी गई थी। वो आवास अभी तक हम लोगों को नहीं आवंटित कराए गए हैं और कुछ आवास अब ये नए सिरे से अभी आए हैं, तो 10-20 आवास आए हैं, जिसमें ज़्यादातर हरिजन और बैकवर्ड के हैं, सामान्य के तो बहुत ही कम है। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुद्दा निकल करके आता है। बहुत सारे लोगों का कहना भी है कि जातिवादी पैटर्न पे भी काम कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। तो अब जो लोग यहाँ के स्थानीय लोगों की जो राय है हम वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, कर रहे हैं। लोगों की ये समस्या है, ये जो लाइट की लाइन आई है मैं देख रहा हूँ, तो वायर तो लगे हुए हैं, तो क्या है लाइट की व्यवस्था क्या है यहाँ पे? लाइट की व्यवस्था ऐसी है, यहाँ पर 2 साल हो गए हैं, खंभे गड़े हुए, वायर भी खिंच गई है, कुछ खंभे नदी में भी गिर गए हैं, लेकिन अभी तक लाइन जोड़ी नहीं गई है। बाकी पीछे गाँवों में सब जगह लाइट आ रही है, हमारे गांव में कोई लाइट की फैसिलिटी नहीं है। ना कहीं सोलर हैं, 2-4 सोलर लगे हुए हैं। रात में आवागमन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी करनी पड़ती है। लोग बाग खेतों को जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, कहीं कांटे हैं, कहीं तार लगे हुए हैं, कट भी जाते हैं, आदमी भी कट जाते हैं बेचारे, लेकिन लाइट की कोई फैसिलिटी हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, पहले क्या होता था, प्रधानमंत्री जी जो था वो मिट्टी का तेल मुहैया कराते थे, लेकिन अब वो भी नहीं मिल पा रहा है। पहले डिब्बी वगैरह लोग जलाते थे, लेकिन आज के समय में लोगों को लैंप भी नहीं जला सकते हैं। तो अब आप लोग उजाला कैसे करते हैं? उजाला कुछ लोग जिनके पास बेचारों के पास अपना साधन है, उन्होंने अपने सोलर ले रखे हैं। कुछ अभी गांव में मिले थे 2-4 साल पहले सोलर, जो कि हमारे यहाँ प्रधान ने दिए थे। बाकी और कोई नहीं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोलर होंगे हमारे गांव के अंदर, कम से कम 1500-1600 वोटरों के बीच के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 सोलर, बहुत ज़्यादा होंगे तो नहीं, इतने भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आबादी कितनी होगी इस ग्राम सभा में? इस ग्राम सभा की आबादी लगभग में 1.5 से ऊपर है, 16-17 के बीच में है। 1600-1700। अच्छा, चलिए, और कोई बात करना चाहेगा मेरे साथ? कोई बात करना चाहेगा किसी की? और कोई समस्या जो प्रधानमंत्री से सीधे कहना चाहते हैं आप और यहाँ के नेताओं से कहना चाहेंगे? कोई है क्या? बात करेगा मेरे साथ? इधर से कोई आवाज़ आ रही थी, कोई लाइट की समस्या के बारे में कुछ बोल रहा था। लाइट की समस्या के बारे में कोई कुछ जी। हाँ, लाइट की समस्या यह है, 2 जो है वर्ष से ने या बराबर लाइन खींची हुई है, तो तार खींचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। अब अबो करे रहे 2 लोग 3-4 लोग आए रहे तो उनसे कहा जा रहा कि तार खिंचवा दो,
तो वे बोले कहला कि हमका 1000 रुपया दो तब हम तार खिंचवेबै। ठीक के बाद कहीं ठीक है कल खिंचवा दिया भाई कि हाँ देख सकरबो करी ना गाँव वासी सब लोग मिलकर हमका दे दिया जी 100 रुपये। ठीक के बाद कहाँ आज तक वो फिर बात कहाँ दोबारा झके नहीं है। अच्छा, मतलब इन लोगों ने पैसा भी हाँ। बताया कि पैसा भी मांगे और हम लोगों ने कहा भी 100 रुपये हम दे देंगे, उसके बाद भी ये समस्या है। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री और योजनाओं के से तो कुछ ऐसा नहीं कहा गया है कि आप किसी से पैसा लो। आप प्रधानमंत्री जो ये योजना है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, प्रधानमंत्री का बजट होता है। तो और क्या क्या समस्याएं हैं आप जो प्रधानमंत्री से कहना चाहेंगे आप? और हम यह कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो है फसल पाता जो कुछ है यहाँ ये सारे जीवन यापन करते हैं ज़मीन के, तो है कि यह गांव हमारा गांव बचावा जाए। गांव आज कटान से पीड़ित है। आज 10 साल से बराबर कटान हो रहा है और कोई सुनवाई ना है यहाँ पर और बराबर कटान हो रहा है, बराबर नदी काटा चली आ रही है। अच्छा, जब विधायक लोग आते हैं यहाँ पर कहते हैं बड़े बड़े ख्याली दुनिया बना करके जाते हैं कि ये कराएंगे वो कराएंगे, क्या ऐसे दावे करते हैं आपके साथ भी? हमारे रेखा वर्मा आई रहे पहले तो बताई ना कहना यूँ कर दिया भाई वो कर दिया भाई वो तटबंध तुम्हार बनवा दिया भाई सब कुछ बताई ना है। तो कहे आज तक वह इलेक्शन के बाद आज तक इहो पीरियड में आज तक झाँका नहीं, वोट तक नहीं मांगे। दोबारा सांसद हुई हैं, वोट तक यहाँ नहीं मांगे हैं। अच्छा, आपकी धौरारा लोकसभा लगती है ये, है ना? हाँ। अच्छा, ये धौरारा लोकसभा लगती है और ये भी क्षेत्र धौरारा लोकसभा के अंदर आता है। हाँ। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। प्रधानमंत्री से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि वो भी इन सब की समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा था तो फसल भी चली जाती है बाढ़ में और बाढ़ पीड़ितों को कुछ भी नहीं मुहैया कराया जाता है। तो अनुरोध पुनः प्रधानमंत्री से और मंत्रियों से, मंत्रिमंडल से कि सभी की समस्याओं का निदान किया जाए जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले। दोस्तों, हम आपको यही बता रहे थे, जिस नदी की हम बात करते हैं, जिस शारदा नदी की बात कर रहे थे, कटान की बात कर रहे थे, तो आपको ये दृश्य दिखाई पड़ रहा होगा, बहुत ही सुहावना दृश्य। लेकिन हालांकि ये नज़ारा जो है ये बहुत सुहावना है। आप इधर से देख रहे होंगे ये जो पेड़ लगे हैं, ये जो नदी बह रही है ये शारदा नदी है और शारदा नदी लगभग यहाँ से 5 से 6 बार कटान कर चुकी है। हर बार जब बाढ़ आती है तो यहाँ पर पानी आ जाता है, काफ़ी पानी आ जाता है। यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। एक बाबा जी हैं यहाँ से, मैं उनसे भी बात करूँगा वो कहाँ के रहने वाले हैं और वो कैसे। बाबा जी, आप कहाँ पर रहते हो? हम यहीं के निवासी हैं। अच्छा, रतौली के आप बाबा जी रतौली के ही निवासी हैं। आप स्थानीय यहीं के हैं और आपका घर हमारा था साहब, कट गया है तो इसका कुछ मिलो भी हमको नहीं है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? पुरुषोत्तम। बाबा जी का नाम पुरुषोत्तम है और यहीं पर बता रहे हैं कि आप यहीं पर जो ये कटान करी है नदी, यहीं पर बहुत सारे लोगों का घर कटा हुआ है। और आपको अच्छा प्रधानमंत्री की ओर से कोई योजना नहीं मिली? कोई योजना नहीं मिली है। कहने का मतलब यही है कि कोई योजना नहीं मिली। हालांकि हर बार क्या होता है, ये नदी बहुत परेशान करती है। 4 से 5 से 6 बार लगभग, अभी मैं बात कर रहा था, क्या ऐसे सही है कि 4 से 5 से 6 बार लगभग यहाँ पर कटान हुआ है? 5 बार हमारा बसे है यहाँ पर। अच्छा, 5वीं बार बसे हैं बाबा जी की बात है, 5वीं बार यहाँ पर बसे हैं। बाबा जी को कोई भी राहत नहीं मिल पाया, प्रधानमंत्री हो या किसी भी योजना का लाभ। क्या शौचालय आपको मिला? नहीं, शौचालय तक नहीं मिला। शौचालय भी नहीं मिला है। ये कहीं ना कहीं। अच्छा, लाइट का क्या व्यवस्था? ये खंभे तो आए हैं, पिलर खंभे आए हैं, तो जब यहाँ कटान होने लगा वहाँ तक लगे हैं। हाँ। तो तार निकाल करके लौट के बिजली का कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लाइट यहाँ पर नहीं आती है? लाइट नहीं आती है, लाइट वाइट कुछ नहीं आती है। सब यहाँ के कर्मचारी ऐसे हैं जो खाली दिखाव आना है कि ये लाइट है और खंभे गड़े हैं, लाइट यहाँ नहीं आती। बहुत बड़ी समस्या है ये, क्योंकि लाइट भी नहीं आती है और पानी तो चलिए यहाँ पर बोरवेल से पानी निकालते हैं लोग, लेकिन पानी की समस्या। अच्छा, बाढ़ यहाँ पर कहाँ तक की जाती है? बाढ़ पूरे गांव पे तक जाती है। अच्छा, बाढ़ यहाँ पर पानी आ जाता है? पानी का यहाँ भर चलता है यहाँ पर। अच्छा, कमर भर पानी चलता है यहाँ पर। तो लोगों को बहुत दिक्कतें होती होंगी। तब आप लोग कहाँ जाते हैं? तो हम लोग ऊंचे निकल जाते हैं या अटान बना करके उसी पे तख्त पे बसर करते हैं। दोस्तों, आप सब देख रहे होंगे कि कितनी समस्याएं हमारे देश में हैं आज भी व्याप्त। और बाबा जी की जो समस्या है उन्होंने वो बोल रहे हैं, सामने आप सुन रहे हैं मुझे। और उनकी समस्या यही है कि उनको आवास भी नहीं मिल पाया है, प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिल पाया। और यहाँ पर खेती का भी क्या नज़ारा रहता है कि खेती आपके साल में आधी चली गई गन्ना
न कि वो और होता है। अच्छा, बाढ़ में फसल, जैसे कि बाढ़ आती है तो फसल भी तो नुकसान होता होगा फसल बहुत का? नुकसान हो जाए तो कुछ मिलते नहीं है गन्ना में, सब सूख गया गन्ना है। अच्छा, प्रधानमंत्री बीमा योजना का क्या कुछ नहीं मिला? कुछ कोई योजना हमको नहीं मिली। घर कट गया और सब यही हमारा घर था, इधर मकान लग रहा है, इधर अच्छा। ईंटा भी पड़ी हुई हैं। ये अच्छा। शौचालय अपने आप बनवाया था, यही शौचालय है हमारे रह गए, और बाकी घर सब मकान कट गया। कोई राहत हमको लोगों को नहीं मिली। बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद है। और यहाँ पर मैं स्थानीय लोगों से, मैं उधर ही बात कर रहा था लोगों से, तो उनकी भी यही राय है कि यहाँ पे कोई बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है। ये नदी वाला क्षेत्र है, ये तराई क्षेत्र बोला जाता है पूरा। हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में आता है। सीतापुर, यदि आप उधर देखेंगे तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में आता है। इसका थाना आपका तंबौर लगता है, लहरपुर थाना लगता है। ये थाना लहरपुर लगता है। और इधर यदि इसको क्रॉस करें तो जस्ट तंबौर पड़ता है, उधर पार तंबौर पड़ जाता है। ये क्षेत्र तंबौर पड़ता है इधर। हाँ, उधर तंबौर पड़ता है, जो समौडी डी है करके वो तंबौर में है थाने में, और ये लहरपुर थाना में पड़ जाता है। लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री और शीर्ष के नेताओं से कि बाबा जी की आप प्रधानमंत्री को और ऊपर शीर्ष के नेताओं से क्या कहना चाहेंगे? आप क्या उनसे ख्वाहिश करें? हमारी कुछ जो व्यवस्था घर मकान की कर दें, और क्या व्यवस्था है। अब इन बाबा जी की समस्या यही है कि घर मकान, क्योंकि छत नहीं होती है सर के ऊपर, तो लोग यहाँ में कहाँ बैठे जाए तो छत बढ़ जाएगी तो उसके ऊपर बसर तो करेंगे। हाँ, और बाबा जी का वही वो भी था कि हम अटान बांध करके, जो अटान आप समझते ही होंगे, जो पेड़ों के साथ या खंभों के साथ लगा करके फिर ऊपर मचान टाइप का वो कुछ बनाते हैं, फिर ऊपर बैठते हैं। तो बड़ी समस्याएं हैं लोगों के साथ। तो यहीं पर हम बात बाबा जी से जो कर रहे थे वो बहुत ही दुखद है कि सरकार को भी सुनना चाहिए इनकी बातें, और कहीं ना कहीं समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए सरकार को भी।